ओम ओशो नमः। जय जय ओशो नमः। इस ओम की महिमा अपरंपार है, जिसे हम नमन करते हैं। यह ओम सर्वव्यापी है, सर्वत्र। उसमें हमारा होना भी इंक्लूडेड है, हमारे भीतर भी है। इस ओम में डूबकर साक्षी भाव बड़ी आसानी से सध जाता, या इसका विपरीत भी संभव है। पहले साक्षी भाव साध लो तो फिर ओंकार श्रवण घटित होने लगता है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमने सिक्का उठाया एक पहलू को देखकर, दूसरा पहलू भी अपने आप हाथ में आ गया। दूसरा पहलू उठाओ तो पहला पहलू हाथ में आ गया। तो चाहे हम साक्षी भाव की साधना करें, जब हम विचारों के दृष्टा बनते हैं तो विचार विलीन होने लगते, भीतर शून्य मन रह जाता। अमनी दशा, उन्मनी दशा, निर्विचार जागरूकता, और तब ओंकार श्रवण घटित हो जाता। या हम इसका विपरीत कर सकते हैं, हम ओंकार श्रवण को विधि बना लें, साधन बना लें, तो सुनते 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 चित्त शांत होने लगता, विचारों का शोरगुल समाप्त होने लगता, और हम निर्विचार जागरूकता में, साक्षित्व में पहुंच जाते। प्यारे मित्रों, ओशो की एक किताब है, आरंभिक दिनों में छपी थी। उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। मिट्टी के दिए किताब का शीर्षक है। उसकी जो पहली कहानी है, ये ओशो की हस्तलिखित कहानी है। ओशो ने बहुत कम लिखा है, अधिकांश उनकी किताबें बोली हुई हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने जो लिखा है उसमें से एक किताब यह है। इसकी प्रथम कथा मैं संक्षेप में आपसे कहता हूँ, उससे आपको ओंकार की महिमा का ख्याल आएगा। ओशो कहते, एक बार मैंने सुना था कि कहीं किसी सागर के किनारे परमात्मा के मंदिरों का एक नगर था, और लगातार उस मंदिर की घंटियां वहाँ बजती रहती थीं। बड़ा खूबसूरत संगीत सागर तट पर गूंजता रहता था। फिर न जाने क्या हुआ, कोई बड़ी आंधी तूफान आया, ऊंची ऊंची लहरें सागर की उठीं, और वह मंदिरों का पूरा नगर सागर में डूब गया। कहते हैं कि अभी भी मंदिरों की घंटियां बजती हैं। शायद आते जाते पानी की थपेड़े, लहरों की चोटें, या शायद मछलियां उन घंटियों से टकराती होंगी। कारण जो भी हो, सुनने में आया कि वहां पर अभी भी वह मंदिरों का संगीत सुना जा सकता है। ओशो कहते हैं, मेरे हृदय में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं भी उस सागर तट की खोज में निकला जहां पर मंदिरों की घंटियों का संगीत सुना जाता है। चलते चलते चलते, खोजते खोजते वर्षों लग गए। आखिर में एक दिन उस जगह पहुंच गया जिसका वर्णन सुना था। वह सागर तट ठीक वैसा ही था जैसा कि वर्णन किया गया था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सुनने की मैंने कोशिश की, लेकिन यह क्या, वहां तो कोई घंटियों की आवाज नहीं थी। लहरों के थपेड़े थे, चट्टानों से आके टकराते थे, जोर की आवाज होती थी। पंछियों की आवाज थी, वृक्षों से हवा गुजरती, सरसराहट की आवाज होती। उस सुनसान जगह मंदिरों की घंटियां तो सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि वापस ही लौट जाऊं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी मैं वापस लौटने का मार्ग नहीं खोज सका। मैं बुरी तरह भटक गया था। अब तो उस सागर तट पर ही मुझे जीना था, मरना था। समय गुजरता गया, सुनने का प्रयास मेरा धीरे धीरे, वो भी मैं भूलने लगा कि मैं किस लिए यहाँ आया था। अब तो मैं वहीं बस गया था, अकेला था, और कोई वहां था ही नहीं। सालों गुजर गए वहां रहते रहते। अब तो मैं भूल ही चुका था कि मैं किस लिए आया था। और एक दिन अचानक रात को सोते सोते नींद खुली थी, और मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ
कि जब इतनी कोशिश की थी सुनने की तब तो सुनाई ना दी, और आज अचानक वह अद्भुत संगीत सुनाई पड़ने लगा। ओशो कहते हैं, जब से उस संगीत को मैंने सुना है तब से फिर मैं वह नहीं हूं जो मैं पहले था। कुछ और रूपांतरण घटित हो गया। उसे सुनते सुनते भीतर अद्भुत शांति छा गई। ऐसा अनूठा आनंद जाना जो मैंने कभी न जाना था। अब मेरा पूरा जीवन ही संगीतमय हो गया, प्रभु के संगीत से ओतप्रोत हो गया। यह छोटी सी कहानी लिखकर फिर अंत में ओशो लिखते हैं कि मित्रों, क्या तुम भी प्रभु के मंदिर की घंटियां सुनना चाहते हो? उस अद्भुत संगीत में डूबकर संगीतमय होना चाहते हो? तो चलो उस सागर तट पर। वह सागर तट कहीं बाहर जगत में नहीं है, वह तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन जब वहां तुम पहुंचोगे तो तुरंत संगीत नहीं सुनाई दे जाएगा। पहले तो कामनाओं की जो आंधियां चल रही हैं उन्हीं की आवाज सुनाई देगी। वासनाओं के थपेड़े चट्टानों से टक्कर मार रहे हैं, वो सुनाई देंगे। दमित विचार, भावनाएं, उनका शोरगुल, विचारों की भीड़, पहले तो वही सुनाई देगी। लेकिन धीरज रखना, तुम टिके रहना भीतर, जल्दी नहीं करना, सुनने की कोशिश करना। करते करते कोशिश एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी कोशिश छूट जाएगी। एक्चुअली तुम उसी दिन पूरे रिलैक्स हो पाओगे। जब तक तुम कोशिश कर रहे हो उसमें हल्का सा तनाव बना रहता है, और वह तनाव भी सुनने में बाधा है। जिस दिन वह कोशिश भी विदा हो जाती है, उस परिपूर्ण विश्राम की अवस्था में, उस आराम की अवस्था में राम आ जाता है। वह ओम की ध्वनि राम नाम से मिलती ध्वनि है। जैसे कोई शीघ्रता से राम 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 कहे और एक रात दूसरे माँ के ऊपर ओवरलैप हो जाए, और धीरे धीरे माँ की हमिंग साउंड, भौरों की गुंजार जैसी, या रात के सन्नाटे में झींगरों की आवाज जैसी कुछ ऐसी ध्वनि गूंजे। याद रखना, ओशो की हस्तलिखित किताब में यह पहली कहानी। एक छोटी सी कहानी में उन्होंने पूरी बात कह दी। तो हमारा प्रयास भी जरूरी है, और प्रयास करते करते निष्प्रयत्न में पहुंच जाना भी जरूरी है। एक दुष्चक्र, विशियस सर्किल तो हम सब जानते हैं। यदि हमारे मन में हम शब्द और विचारों को सपोर्ट करते हैं तो उससे और शब्द और विचार उत्पन्न होते हैं। इस दुष्चक्र से, विशियस सर्किल से उल्टा एक शुभ चक्र भी है, ऑस्पिशियस सर्किल। यदि हम श्रवण करें तो साक्षी भाव घटित होने लगता है, या साक्षी भाव में डूबें तो श्रवण घटित होने लगता है। जिसको जहां से रास आए, तुम बाहर से चुप्पी साधो, भीतर भी चुप्पी घटित होने लगती है। तुम बाहर से शांत हो जाओ, भीतर से शांति आने लगती है, संभावना बन जाती है। और उस शांति में फिर शांति का महासंगीत, वह अनाहत नाद सुनाई देने लगता है। एक गीत लिखा था जब मैं आस्था चैनल पर पतंजलि के योग सूत्र पर प्रवचन दे रहा था। उस समय पतंजलि का सूत्र आता है, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका सूचक प्रणव है। पतंजलि ईश्वर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते, उसका, उस अज्ञात तत्व का, परमात्मा शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं उसका सूचक, उसका नाम, उसकी तरफ इशारा करने वाला जो है वह प्रणव है। प्रणव का अर्थ होता है ध्वनि। ऐसी ध्वनि जो हम बोल नहीं सकते, जिसे हम जप नहीं सकते, जिसे अजप अजाप कहते हैं कबीर, फरीद, नानक, दादू,
अजपा जाप, चाहे हम शुरू करें जाप से, मगर धीरे धीरे हम अजपा में पहुंच जाते हैं। अजपा का मतलब हम केवल साक्षी रह जाते हैं, हमने अपना जाप बंद कर दिया और हमें कुछ सुनाई पड़ने लगता है। आरंभ किया था जाप से कि हमने राम राम या ओम ओम जपना शुरू किया था, फिर क्रमशः हमारी क्रिया तो समाप्त हो गई, ऊर्जा से भरे हुए हमारी वीणा झंकृत हो गई। अभी हम गीत गा रहे थे ना, मेरी वीणा झंकृत कर दो प्रभु, अपनी ऊर्जा से भर दो प्रभु, ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। तब हमारी वीणा से वह ओम का स्वर, वह राम नाम का स्वर गूंजने लगता है। तो पतंजलि का यह सूत्र तस्य वाचकः प्रणवः, उसका संकेतिक शब्द प्रणव है, ओंकार है। इसको समझाते हुए मैंने एक गीत सुनाया था, आपको भी सुनाता हूँ पढ़कर। रात और दिन, सुबह हो शाम, जपो अजपा राम का नाम, दृष्टा बनकर शांति से सुनो एक ओंकार सतनाम, भाव सहित पियो जाम पे जाम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। ओम का वेदों में गुणगान, ओम का वेदों में गुणगान, अक्षर प्रणव है ब्रह्म का नाम, इसी से जीवन, इसी से प्राण, इसी से मिलते हैं भगवान। ओम को सुमिरो आठों याम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। मंदिर मस्जिद चर्च छोड़ के अपने अंदर खोज खोज के, मंदिर मस्जिद चर्च छोड़ के अपने अंदर खोज खोज के, ब्रह्मनाद जो सुनता प्रतिक्षण, वही ध्यानी है असली ब्राह्मण। भीतर अपने करो विश्राम, साक्षी बन सुनो ओम का नाम। ओम ही शिव है, ओम ही शक्ति, ओम से अनुरक्ति है भक्ति। ओम ही शिव है, ओम ही शक्ति, ओम से अनुरक्ति है भक्ति। ज्ञानी योगी तपस्वी त्यागी, सभी ओम के हैं अनुरागी। सब करते बारंबार प्रणाम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। सबसे पहले स्वयं में रमो, शून्य में स्थिर होकर जमो। सबसे पहले स्वयं में रमो, शून्य में स्थिर होकर जमो। फिर छोड़ो सुधि तन मन की और सुनो धुन कीर्तन की, जो भीतर गूंज रही अविराम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। बहिर्मुखी है दुनिया सारी, अंतर्मुखता हरि को प्यारी। बहिर्मुखी है दुनिया सारी, अंतर्मुखता हरि को प्यारी। धारा पलट हुई जब राधा, रचा रास मिटी सब बाधा। मिल गए वेणु बजाते श्याम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, राधा शब्द श्याम के संग जो जुड़ गया, ये कोई ऐतिहासिक स्त्री का नाम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में राधा का कहीं उल्लेख नहीं आता। ये तो बहुत बाद में, हजारों साल बाद किन्हीं ऋषियों ने यह शब्द गढ़ा राधा। और इसको कैसे बनाया है? हमारी सामान्यतः बहिर्मुखी जीवन ऊर्जा की धारा जो है, जब वह पलट जाए तो राधा पलट के धारा, अर्थात बहिर्मुखता की जगह अंतर्मुखता हो जाए, एक्सट्रोवर्ट कॉन्शसनेस इंट्रोवर्ट हो जाए, तब हम अपने भीतर पहुंचते हैं राधा बनकर, और वहां हमें बांसुरी बजाते श्याम मिलते हैं। फिर से सुनो इस पद को। बहिर्मुखी है दुनिया सारी, अंतर्मुखता हरि को प्यारी। धारा पलट हुई जब राधा, रचा रास मिटी सब बाधा। मिल गए वेणु बजाते श्याम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। ओम है ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम के बाहर कुछ भी न शेष। सुनता शिष्य सुनाए गुरु, ओम के साक्षात रूप सदगुरु। इसी से जन्मे धर्म तमाम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। ध्वनि ओम की अति पावन, महामंत्र का सुर मन भावन। ध्वनि ओम की अति पावन, महामंत्र का सुर मन भावन। यह शाश्वत संगीत है अनुपम, यही सृष्टि का शब्द प्रथम। मध्य अंत सर्वत्र है राम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। ओम कहो कि ओंकार कहो, हृदय में बारंबार कहो।
ओम कहो कि ओंकार कहो, हृदय में बारंबार कहो, शब्द की महिमा अपरंपार, शब्द ही करता बेड़ा पार, जीतोगे जीवन संग्राम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। हे मनुज जन्म पाने वालों, जीवन को धन्य बना डालो। हे मनुज जन्म पाने वालों, जीवन को धन्य बना डालो। नाहक इधर उधर ना दौड़ो, अंतर्धुन से नाता जोड़ो। निश्चित है शुभ परिणाम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। असली राम नाम है ओम, रमा है इसमें सारा व्योम। असली राम नाम है ओम, रमा है इसमें सारा व्योम। यही रहस्य ऋषियों ने जाना, मौन में मुनियों ने पहचाना। शब्द परम आनंद का धाम, साक्षी हो सुनो ओम का नाम। नहीं छोड़ना है परिवार, रहना है अपने घर द्वार। नहीं छोड़ना है परिवार, रहना है अपने घर द्वार। घंटे भर ध्यान मगन होना, प्यार मोहब्बत से जीना। बाहर करना सम्यक काम, भीतर सुनना ओम का नाम। बड़ी आसान सी बात है, ना कोई त्याग करना है, ना तपस्या करनी है। नहीं छोड़ना है परिवार, रहना है अपने घर द्वार। घंटे भर ध्यान मगन होना, प्यार मोहब्बत से जीना। बाहर करना सम्यक काम, भीतर सुनना ओम का नाम।